अकबर और बीरबल की कहानी में आज बुद्धि से भरा घड़ा की कहानी को बताने जा रहे हैं। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांव में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगह पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक बेरंग लौट आए। अकबर भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भिजवाए। संदेश इस प्रकार था: 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उसे घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल वेश बदलकर एक किसान के खेत पर काम किया करते थे। जब उस गांव के मुखिया को अकबर का ये संदेश मिला तो वो चिंतित हो उठा। अपने गांव के लोगों के साथ सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय आप मुझे एक घड़ा दे दे, मैं इसे इन महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वो घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहां वो काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगाए थे। उसमें से एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा था, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना संभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी खेत से काट कर अलग कर दिया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वो गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वो घड़ा उसे देते हुए बोला, ये घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है। उसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल दीजिए। मुखिया बादशाह के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसे झाँक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उनके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अकबर है। वो तुरंत मुखिया के गांव गए और वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उनसे माफ़ी मांगकर वापस दरबार में ले आए।
सीख, हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है।